नमस्कार साथियों। तो आज है 29 नवंबर 2025। दोस्तों, लास्ट डे। बाजार की सेंटिमेंट चाहे जैसा भी रहा, बट बाजार क्लोज होने के बाद जीडीपी डेटा जैसे ही आउट हुआ, पूरा माहौल बदल के रख दिया। और ऊपर से एक्स फैक्टर बना कल रात में यूएस मार्केट की क्लोजिंग। देखिए, कल रात में यूएस मार्केट भले ही हाफ डे ओपन था, मतलब आधा, बट क्लोजिंग कहाँ पे दिया? देखिए, डॉ जोन्स की क्लोजिंग हुआ 0.61% ऊपर आके लगभग 47,716 पॉइंट पे, मतलब जो ऑल टाइम हाई है फिर से उसके नजदीक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट को आप देखिए, ये भी लगभग अपना ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुका है और क्लोजिंग दिया 0.65% पॉजिटिव में, इतना ऊपर। और जिसका रिएक्शन गिफ्ट निफ्टी में कैसे देखने को मिला मालूम है? ये देखिए, ये कल रात की गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग 26,525 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया। मतलब कल शुक्रवार बाजार जहां पे खत्म किया है, निफ्टी 50 की एंडिंग जहां पे हुआ है, वहां से अप्रोक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेट करें 320 पॉइंट ऊपर, इतना ऊपर। ठीक है, ये दिसंबर की फ्यूचर है, मान के चलिए रफली कि इसमें 150 पॉइंट की प्रीमियम है। प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम। तो 150 पॉइंट की प्रीमियम अगर हम कट भी कर देना, तो भी आपको कितना, 170 पॉइंट दिख जाएगा। तो मतलब कल रात में एक्चुअली मार्केट की सेंटिमेंट एक्सट्रीमली बुलिश था। अब बस भगवान से यही प्रे कीजिए कि सोमवार भी यही सेंटिमेंट बरकरार रहे, बाजार ओपन एटलीस्ट होने तक। उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी पैरामीटर वाइज अगर हम बात करें कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, ये भी एक फैक्टर है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन पिछले कुछ दिनों पे काफी ड्रॉप हुआ है, बट हाँ, लास्ट 2-3 ट्रेडिंग डेज से ऑलमोस्ट स्टेबल है। बहुत ज्यादा मतलब डाउनफॉल हमें देखने को नहीं मिला। इवन क्रूड ऑयल की प्राइस भी काफी स्टेबल है, लगभग वही $61-62 पर बैरल के आसपास ट्रेड करा है। ओके। अच्छा, अब चलिए दोस्तों, अगले अपडेट है कुछ जियोपॉलिटिकल टॉपिक, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों आप अगर इस चैनल पे नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि परसों सोमवार फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है 1 दिसंबर से। तो कल यानी संडे के दिन याद करके रखना, ठीक है। कल संडे के दिन मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा अगले हफ्ते बाजार के बारे में, मतलब कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता होगा आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के आउटकम है 3 दिसंबर से शुरू होगा 5 दिसंबर पे। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट है वाइटल मार्केट के लिए, तो सब जानकारी आपको मैं पाई टू पाई दे दूंगा, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों पूरा जानकारी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए काइंडली। ओके। अच्छा, अब आ जाइए आज सुबह की एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट ट्रेड डील के ऊपर। और ये अपडेट आया है भारत की कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से। देखिए न्यूज की हेडलाइन, इंडिया यूएस होल्ड वर्चुअल ट्रेड टॉक, डील टू बी लॉक्ड बिफोर ईयर एंड। तो मतलब अभी इसके पहले क्या चल रहा था कि लगभग 16-17 दफा की जब ट्रेड टॉक हुआ, कभी हमने देखा यूएस की डेलीगेशन भारत में पहुंचा, कभी भारत की तरफ से डेलीगेशन या मिनिस्टर्स यूएस में गया। इतना बार आने जाने के बाद ना ये लोग भी थक गया, ये लोग कह रहे कि भाई अब तो आने जाना नहीं है, सिर्फ वर्चुअली करेंगे, है ना। अच्छा, उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बेसिकली एक टाइम, या आप कह सकते हो कि एक डेडलाइन दिया है कि मतलब इस साल खत्म होने से पहले ऑलमोस्ट हो जाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के थोड़ा सुनाता हूँ, बिकॉज आर्टिकल में आपको और भी चीज जानकारी मिलेगा। देखिए, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर होल्डिंग वर्चुअल ट्रेड टॉक एट अ रेगुलर बेसिस, राजेश अग्रवाल कॉमर्स सेक्रेटरी जो भारत की तरफ से सेट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे मतलब कल काफी लेट नाइट की बात है, एडिंग दैट द कंट्री एक्सपेक्ट टू लॉक द डील विथ यूएस बिफोर एंड ईयर एंड, मतलब इस साल खत्म होने से पहले मान के चलिए रफली कि ये ट्रेड डील साइन हो जाएगा। आशा रखता हूं ऐसा ही होगा। साथ ही साथ जो लास्ट लाइन इन्होंने मेंशन किया है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एज मोस्ट इशू आर ऑलरेडी रिसॉल्व। तो मतलब जो इशू चल रहा था ना, जिस वजह से इतना लेंथी चल रहा है ये ट्रेड टॉक भारत और अमेरिका के बीच, मोस्टली इशू जो है रिसॉल्व हो चुका है। और खास करके मैं कहूंगा मेन इशू तो वही है गिने चुने, जैसे कि अल्टीमेटली यूएस चाहते क्या है कि अपना जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो भारत में बेचा जाए विदाउट एनी टैरिफ, जितने भी फिशरी प्रोडक्ट या सी फूड प्रोडक्ट उसको भी घुसाया जाए, या यूएस की जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको भी भारत में एंट्री मिल जाए, यही चाहते हैं। अब देखना होगा इसको कैसे हैंडल करता है भारत की डेलीगेशन। अच्छा, साथ ही साथ इन्होंने एक्स्ट्रा करके ये भी ऐड किया है, देखिए ये आर्टिकल को, there have been a lot of changes in the global trade landscape since talk began
फॉर द बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो बहुत सारे लैंडस्केप यहाँ पे चेंज हुआ है, इन्होंने ये पॉइंट मेंशन किया। सेट एनी रिमेनिंग इशू ओवर द इंडिया यूएस ट्रेड डील कुड बी एड्रेस्ड एट द पॉलिटिकल लेवल, ही एडेड। चलो ये तो एक अच्छी बात है कि जल्दी भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील कुछ ना कुछ एक कंफर्म हो जाएगा, मतलब फाइनल अपडेट मिल जाएगा आपको। सो आते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अब देखना होगा कि कब तक, बिकॉज अभी इस साल खत्म होने से बस एक ही महीना बाकी है। ओके, तो आशा रखता हूँ कि जल्दी हो गया तो कहीं ना कहीं बाजार में भी इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज इसके वजह से क्या नुकसान हो रहा है मालूम है? ये भी आज की डेटा है, ये देखिए 29 तारीख का डेटा, ये आज दोपहर की डेटा है। भारत और यूएस के बीच जो एक्सपोर्ट है वो ड्रॉप हुआ है काफ़ी, मतलब भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट करता है ना, भारत की जो ट्रेडर्स या एक्सपोर्टर, लगभग 28.5% ड्रॉप हुआ है इन लास्ट 5 मंथ पे। पिछले 5 महीने की डेटा है। इस बार पिछले साल के हिसाब से, मतलब 2024 की एक्सपोर्ट के हिसाब से 28.5% ड्रॉप हुआ। अब देखिए मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात तो नहीं है, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि 50% टैरिफ इंपोज किया, तो ऑब्वियसली बात है भारत की जो सामान है जब यूएस में घुसेगा, यूएस में मार्केट में, तो वहाँ पे 50% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो प्राइस बढ़ने के कारण सेल्स थोड़ा सा ड्रॉप होगा, तो उसका इंपैक्ट देखने को मिला लगभग 28.5% एक्सपोर्ट फॉल करने के साथ। अच्छा, अगर हम ओवरऑल फिगर वाइज बात करें तो लास्ट ईयर जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ था इन्हीं 5 महीनों पे लगभग $8.83 बिलियन, और इस बार ड्रॉप होकर $6.31 बिलियन हो चुका है। मतलब 2024 और 2025 की मई से लेकर अक्टूबर को अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये इंपैक्ट भी मैं कहूंगा, अगर ये ट्रेड डील साइन हो गया ना, यहाँ पे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि इस साल खत्म होने से पहले ये ट्रेड डील साइन हो जाएगा, अगर फाइनली मान के चले अगर ऐसा हो गया, तो ये जो एक्सपोर्ट ड्रॉप हो रहा है यूएस, है ना, भारत की एक्सपोर्टर की एक्सपोर्ट ड्रॉप हो रहा है, ये भी मैं कहूंगा ये इशू सॉल्व हो जाएगा। अब मैं कहूंगा देखिए, रिसेंटली हो सकता है यूएस के साथ भारत की रिलेशन थोड़ा ड्रॉप हुआ है, बट इस बात को भी हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते कि भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड होता है बहुत ही बड़े अमाउंट का होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर की, ट्रिपल डिजिट में, है ना, और जिसमें भारत फायदे में रहता है, मतलब सरप्लस में रहते हैं, जिस वजह से ये ट्रेड डील एक्चुअली मार्केट के लिए बात करें या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्लियर हो चुका है यहां तक। अब चलिए दोस्तों अगले अपडेट पे। अगले अपडेट आया है भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से। अब जैसे कि आपको पता होगा, हर एक कोई मोस्टली मालूम है, मैं आपको जानकारी भी दिया था कि भारत की इस बार Q2 की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% हुआ। अब साथ ही साथ इन्होंने क्या मेंशन किया, देखिए कि गवर्नमेंट रिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग पुश लिफ्ट Q2 ग्रोथ। और दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज ना, देखिए आप निवेशक हो, आशा रखता हूँ यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे मोस्टली निवेश करते हैं 90% या 95%, ठीक है। सो आप अगर निवेशक हो ना, कोई भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना कि आप अगर XYZ पार्टी को सपोर्ट करते हो, ABC पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो मतलब आप बहुत बड़े मूर्ख हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहला ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए। आज की डेट में पीयूष गोयल साहब की बात करें, अश्विनी वैष्णव की बात करें, जो भारत की यूनियन मिनिस्टर्स है, या फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन जी, उनके तरफ से जो स्टेटमेंट आता है ना, या जो एक्शन डिसीजन लिया जाता है, उसके ऊपर बाजार प्रभावित होता है, ये भी आप समझिए, ठीक है। तो जिस वजह से आप सभी को मैं कहूंगा हमेशा न्यूट्रल रहकर देखना। अब इन्होंने देखिए पीयूष गोयल साहब ने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो 8.2 ग्रोथ रेट हुआ है, इसके पीछे आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि पिछले 1.5-2 साल में भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ह्यूज ग्रोथ हुआ है, ह्यूज ग्रोथ। और खास करके जब से एप्पल चाइना को छोड़ के भारत में आया, उसके साथ साथ ये आप कैसे उसके पीछे पीछे देखा देखी बहुत सारे और भी कंपनीज आ चुका है। और ये मैं एक्स्ट्रा करके ऐड करूंगा कि भले ही आज की डेट में खास करके ईएमएस सेक्टर, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से ईएमएस सेक्टर बहुत वीक चल रहा है। आप एक एक शेयर को उठा के देखिए, डिक्सॉन, केएनएस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर, मोस्टली आपको बहुत नीचे दिख जाएगा। रिसेंटली बात है, बट स्टिल मैं कहूंगा इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब ये खड़ा होगा भाई, आप मतलब माथा पीटने से भी नहीं मिलेगा, इतना मैं आपको कहूंगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ आज की बात नहीं है, अगले 5 से 10 साल जान के चलिए, बस बिगिनिंग लेवल पे है। कहाँ पे पहुंचेगा अगले 5 से 10 साल आप सोच भी नहीं सकते। तो क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट अपडेट है आपके आरबीआई की तरफ से, ये भी आज की अपडेट है। देखिए बैंक क्रेडिट ग्रोथ 11.4%, डिपॉजिट अप 10.2% इन नवंबर। ये दोस्तों नवंबर की डेटा है, जो बैंक की, मतलब बैंक मतलब यहाँ पे ओवरऑल बैंक टोटल पैन इंडिया, ठीक है, टोटल इस बार
नवंबर के महीनों पे 11.4% की ग्रो हुआ और डिपॉजिट ग्रो हुआ है 10.2%। मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आज के आरबीआई की तरफ से पब्लिश किया है, रिजर्व बैंक की तरफ से, जो पिछले मंथ के हिसाब से काफी इंक्रीज हुआ। पिछले मंथ के हिसाब से काफी अच्छा इंक्रीज हुआ। ओके, चलो ये भी बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक कि बैंक भी अच्छा रिस्पॉन्स कर सकता है मंडे के दिन। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं कि बैंक निफ्टी की मोस्टली वेट, मतलब बैंक निफ्टी की वेटेज मोस्टली है आपके निफ्टी में दिख जाएगा। तो ओवरऑल बात करें, देखिए माहौल तो अभी बढ़िया है। अब आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ ऐसा ही रहा या ऐसा ही बरकरार रहा तो आई थिंक कि बाजार सोमवार के दिन एक अच्छा रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है, और दोस्तों आपका कोई कंफ्यूजन या कोई और डाउट्स या कोई शेयर के बारे में पूछना है, मेरे से जानना है, कमेंट करके प्लीज बताइए। और याद रखना, आज और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी टॉपिक आपके साथ में शेयर करूंगा इसी चैनल पे, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।